अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हामिद और आप देख रहे हैं एशियननामा। मेरे साथ इस प्रोग्राम में आज मौजूद है एक यंग ऑथर गांदरबल से, जिन्होंने हाल ही में एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है कर्सिड लव। सईदा कुबरा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो आपकी हाल ही में एक बुक जो है पब्लिश हो चुकी है, इसके बारे में बताइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सईदा कुबरा है। मैं पुरहमा गांदरबल से हूँ एंड आई एम करंटली स्टडीइंग इन 12th क्लास इन जम्मू। मैं वुशू प्लेयर हूँ एंड मैंने थ्री टाइम्स नेशनल्स खेले हैं एंड अभी रिसेंटली इन एंडिंग दिसंबर 2025 में मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था और मैंने ये बुक अभी रिसेंटली कंप्लीट की है एज इट टुक मी 16 months टू कंप्लीट। आई स्टार्टेड इन मार्च 2025 एंड अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये बुक कंप्लीट करी है। तो ये जो कर्सिड लव है, ये जो बुक है, ये किसके रिलेटेड है, किसके बारे में है? इट्स रिलेटेड अबाउट जो आज की जनरेशन है। आज बहुत सारे जो जेनजीज है, दे आर इंडल्जिंग इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। सो आई saw many cases like in my surroundings, in my friend circle, anywhere. So I thought I should write a fiction about it. It's not about कि मैं अपने बारे में ही लिख रही हूँ, but it's about कि मैंने fiction लिखी as I saw कि क्या हो रहा है आजकल। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक वर्ड फॉर्म में लिखा जाए। एज आई नो कि आज ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है किसी के पास बुक्स पढ़ने का, ज़्यादातर फ़ोन में ही होते हैं, बट फिर भी आई थॉट कि आई शुड राइट इट इफ़ आई कैन, आई शुड। सो मैंने बुक लिखी इस बारे में कि लाइक हार्ट ब्रेक्स होते हैं, हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, चाहे वो लव ही हो, चाहे वो कोई और चीज़ ही क्यों ना हो। एवरीथिंग दैट वी डू it has to go, we have to go through the sacrifices, everything. So मैंने इस बारे में ये बुक लिखी कि अगर मतलब कोई इस चीज़ के में इंडल्ज हो चुका है, चलिए ठीक है, अगर उसके साथ अब ऐसा कुछ हुआ है that he she isn't capable to move on, and I somehow I give hope if readers gonna read my book, they must try to move on after reading my book. Like I haven't added anything negative, I have added everything positive. Like अगर कोई पढ़ रहा है, they would try, they would कोशिश करेंगे कि अगर हम किसी चीज़ में हुए हैं indulge तो हम इससे बाहर निकलें, because my book was about like somehow it's about hope कि हमें किसी ऐसी चीज़ पे नहीं रुकना चाहिए that's gonna spoil our lives or anything. Is there any inspiration for you to write a book? क्योंकि हर किसी की अगर हम देखें तो जो है इंस्पायरेशन होती है, तो आपने किसी को देखकर या जो है इंस्पायरेशन ली, कोई इंस्पायरेशन रही है आपकी? No, there was no inspiration for me actually. When I was in 10th grade, I was preparing for my examination. So I guess it was December or January. I wrote 2 poems and that were published in 2024 before my 10th grade examination. That is The Mystery of Rain and The Melancholy. And then after some ample of time, one more poem got published, Nostalgia. I wrote not because of any inspiration, because I like to write. I truly believe that if you feel something, you should write it down. Because in today's generation it's very difficult for everyone to write because they don't have time actually. क्यों लगता है आपको कि जो है आजकल के दौर में जो डिफ़िकल्ट है लिखना? क्योंकि हम भी देखते हैं, क्योंकि आजकल जैसे हम जेनज़ीज़ देखते हैं या AI का ज़माना है, चैट GPT है, टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है, इसमें जो है बुक लिखना, और आपने भी खुद भी बताया कि जो है डिफ़िकल्ट है, ये तो क्यों है? डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं कि हमने खुद डिफ़िकल्ट बनाया है। इट इज़न्ट डिफ़िकल्ट बट वी हैव मेड इट बाय आवरसेल्व्स। कि जैसे आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन्स है, चैट GPT, जेमिनाई, एनीथिंग दैट यू नो, उस चीज़ में इंडल्ज होते हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग एंड पीपल डोंट गेट टाइम, स्टूडेंट्स डोंट गेट टाइम टू गेट, दे डोंट इवन स्टडी प्रॉपर बिकॉज ऑफ फोन्स। सो आई ट्रूली बिलीव मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ है फ़ोन के साथ। फिर उसके बाद आई थॉट कि नहीं, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, आई शुड डू समथिंग लाइक, इफ़ ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी बट लिटिल बिट, अगर थोड़ा सा मुझसे हो रहा है, आई शुड डू दैट। सो इसलिए मैंने बुक लिखी। आई थॉट कि अगर मैं कुछ सोच रही हूँ, इट शुड रीच द वर्ल्ड, इफ़ नॉट द वर्ल्ड टू सम पीपल। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कर्सिड लव बुक में है जो आपके जो है दिल के बहुत करीब है और जो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं, कुछ आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? इसमें पहले तो कुछ चैप्टर्स है जिसमें हार्ट ब्रेक है, देन आफ्टर दैट, आफ्टर 25 चैप्टर्स, लास्ट इट्स टोटल 50 चैप्टर्स।
in first 25 chapters it's all like heartbreaking, whatever that you've gone through, it's going to make many, if anyone has gone through it, that's going to make them cry. And after that I have and last 25 chapters that I like, because it's about hope, it's about trying to move on, it's about forgetting the places that once holded your like memories. And if we go through any street, that's going to make us remember कि यहाँ पे इस दिन ऐसा हुआ था, इस दिन मैं यहाँ अपनी दोस्त के साथ थी, और whatever. इसमें मैंने इस टाइप से लिखा है कि don't like recall the moments that can spoil us, that's going to spoil our future. And I would say कि to everyone, if you are stuck in any point, just get out of that, because it's gonna like अभी अगर ना आप पे effect पड़े, but in future it's gonna affect you very very bad. At last, if I tell you to give the message to the people or to the young generation, particularly to the Gen Zs, what message should it be? My message would be just don't give up. And अगर आप किसी चीज़ को ड्रीम कर रहे हैं, आप उसे अचीव करने में कुछ भी करें, because nothing is impossible in this world. Because अगर आप कुछ करने की सोचते हैं, Allah tries to help you in every moment. Because the journey, I wrote this book in 16 months. It's not about कि मैंने खुद लिखी, but Allah gave me the power. There was dedication. मैंने अब it's all the blessings of Allah that He gave me. मतलब ऐसे तो लिख नहीं पाता है कोई, मतलब अगर किसी में पोटेंशियल होगी भी लिखने की, वो लिखता नहीं है. अब किसी को अल्लाह ब्लेस करता है. एंड आई एम रियली ट्रूली थैंकफुल टू अल्लाह कि उन्होंने मुझे इस चीज़ से नवाजा कि मैं एक बुक लिख पाऊँ, एंड द वर्ल्ड वुड read my book, and maybe some Gen Zs are gonna relate to this book, and many people have gone through, so they truly I believe they would like. Thank you so much talking to us. You're welcome. So तो ये हमारे साथ थे एक यंग ऑथर सईदा कुबरा, जो कि सेंट्रल कश्मीर गांदरबल से हैं, और इन्होंने बताया कि जो इनकी ये कर्स इट लव जो बुक है ये किसके रिलेटेड है. और आप देखते रहिए एशियन नामा. कैमरामैन एहसान यूसुफ के साथ